चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं फिर से अगले पार्ट की कंटिन्यूटी के। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 1 इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। यहाँ पर वैसे भी गिवन है कि एक्स इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस करना है। हम लिखेंगे फॉर अ कंटिन्यूस फंक्शन, फॉर अ कंटिन्यूस फंक्शन, है ना। क्या होता है कंटिन्यूस फंक्शन के लिए? एफ खुद 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ 2 पर तीनों इक्वल होने चाहिए तभी फंक्शन कंटिन्यूस होता है। चलिए पहले एफ 2 पे निकाल लेते हैं। एफ 2 अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं तो ध्यान से देखिए, उसने कहा है कि व्हेन x इज आल्सो इक्वल टू 2 यू हैव टू टेक दिस फंक्शन। तो k मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 इट बिकम 2k प्लस 5, यानी f2 पर फंक्शन की वैल्यू 2k प्लस 5 आ गई। चलिए राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं हम यहाँ पर। लिमिट फिर से वही फर्स्ट स्टेप, x टेंस टू किस पर चेक करना है? 2 पर चेक करना है। राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस fx, ठीक है ना। लिमिट h टेंस टू 0 f, राइट हैंड लिमिट के लिए 2 प्लस h। अब 2 में कुछ भी ऐड करोगे तो कॉमन सेंस की बात है वो 2 से ग्रेटर होगा, 2 के इक्वल नहीं होगा। तो 2 से ग्रेटर है, यू हैव टू टेक दिस फंक्शन। लिख लेते हैं यहाँ पर क्या? लिमिट h टेंस टू 0, तो x को रिप्लेस कर देते हैं 2 प्लस h से माइनस 1। अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई कर लो, अप्लाइंग लिमिट, ठीक है। तो लिमिट अप्लाई कर दें 2 प्लस 0 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आइए लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 पर चेक करें, माइनस का साइन, ये हो गया fx। लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस h, 2 में से कुछ भी माइनस करोगे 2 से लेसर होगा, 2 के इक्वल नहीं होगा। तो वो 2 से लेसर है तो यू हैव टू टेक दिस फंक्शन। लिमिट h टेंस टू 0 के हो जाएगा 2 माइनस h प्लस 5। देखिए अब हम यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई कर देते हैं। अप्लाइंग, क्योंकि कोई कैलकुलेशन तो पॉसिबल है नहीं। अप्लाइंग लिमिट अप्लाई कर दे के 2 माइनस 0 प्लस 5 ये जगह 2k प्लस 5, ठीक है ना। अगर मैं देखूं लेफ्ट हैंड लिमिट 2k प्लस 5, राइट हैंड लिमिट मेरी कितनी आ रही है? राइट हैंड लिमिट आ रही है मेरी दैट इज 1, और कंटिन्यूस फंक्शन 2 पर भी 2k प्लस 5, ठीक है। तो हम कहेंगे फॉर अ कंटिन्यूस फंक्शन, फॉर अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ खुद 2 पर, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट कितनी हमारी? राइट हैंड लिमिट आई 1। देखो ये लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लेते हैं 2k प्लस 5, 2k प्लस 5, राइट हैंड लिमिट मेरी 1, और f2 पर भी 2k प्लस 5 आ गई बच्चों, ठीक है। तो हम कोई भी, क्योंकि तीनों सेम है तो किसी भी दो को ले लो। 2k प्लस 5 इज इक्वल टू 1, 2k इज इक्वल टू 1 माइनस 5, 2k इज इक्वल टू माइनस का 4, k इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2, k की वैल्यू आ गई माइनस 2, ठीक है ना। So the value of k is minus 2. For what value of k function is continuous? K is equal to minus 2 पर function continuous होगा। चलिए come to the next. चलिए बच्चों, we have another question. देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी क्वेश्चन मैं इस क्लास में करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको एक एक क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। If the following function f(x) is continuous at x is equal to 0, find the value of k। वो कह रहा है फंक्शन x is equal to 0 पर कंटिन्यूस फंक्शन है, k की वैल्यू निकालिए, ठीक है। k की वैल्यू चाहे आप क्लास 10 में हो, 11 में हो, 12 में हो, हर जगह इंपॉर्टेंट होती है, तो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। हम कहेंगे सबसे पहले हम 0 पर ही इसकी वैल्यू निकाल लो, f0 पर देखें कितने k आ गए, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट x टेंस टू किस पर चेक कर रहे हैं? 0 पर। राइट हैंड लिमिट है प्लस साइन fx, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h,
जीरो पे कुछ भी ऐड करोगे जीरो के बराबर नहीं होगा, जीरो से ग्रेटर होगा। उसने कहा अगर जीरो के बराबर नहीं, यू हैव टू टेक दिस फंक्शन। ले लेते हैं लिमिट h टेंस टू जीरो। तो 1 माइनस कोस 2 इंटू जीरो प्लस एच अपॉन 2 इंटू जीरो प्लस एच होल स्क्वायर। लिमिट h टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच ही होता है, 1 माइनस कोस 2h अपॉन जीरो प्लस एच ही होता है 2h स्क्वायर। तो देखिए मैंने आपको है ना जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था कभी भी कोस के साथ 1 दिखाई दे तो उसे हटाइए हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करके। अब देखो फिर से 1 आ गया तो हमें हटाना है। चाहे हम चैप्टर कोई भी पढ़ें, चाहे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ें, डिफरेंशिएशन पढ़ें, इंटीग्रेशन पढ़ें, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ें, कहीं भी पढ़ेंगे ये रूल हमेशा काम आएंगे। तो इसलिए इन्हें फॉलो कर लेना बच्चों। चलिए चलो इधर लिख लेता हूँ बच्चों का। यहाँ पर ये हो गया मेरे पास। अब मैं 1 हटाने के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। एरो का साइन डाल देते हैं। लिमिट h टेंस टू जीरो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h, हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर लिया 2h स्क्वायर। लिमिट h टेंस टू जीरो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2h स्क्वायर। देखो 1 से 1 कैंसिल। लिमिट h टेंस टू जीरो, तो 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2h स्क्वायर। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब फिर से मेरे पास एक फॉर्मूला आता है लिमिट h टेंस टू जीरो साइन h अपॉन h। अगर लिमिट h टेंस टू जीरो साइन h अपॉन h होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो इट बिकम स्क्वायर ऑफ 1 दैट इज 1 आल्सो, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट मेरी 1 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए जीरो पर वैल्यू क्या है, क्योंकि कंटीन्यूअस फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आनी चाहिए, तो k की वैल्यू 1 आ जाएगी। चलिए हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू किस पे चेक करें, जीरो माइनस एफ एक्स, ठीक है। लिमिट h टेंस टू जीरो f जीरो माइनस h, जीरो में से कुछ ही माइनस करोगे जीरो को इक्वल नहीं होगा, यू हैव टू टेक अगेन दिस फंक्शन लिमिट h टेंस टू जीरो, तो 1 माइनस कोस 2 इंटू जीरो माइनस एच। ऐसे ही नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय जीरो माइनस एच होल स्क्वायर, तो इट बिकम लिमिट h टेंस टू जीरो, तो 1 माइनस जीरो माइनस एच होता है बच्चों कोस माइनस का 2h, ठीक है। और जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस h का होल स्क्वायर हो गया 2 इंटू एच स्क्वायर। अब हम लिख देंगे कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कोस थीटा, है ना। तो कोस माइनस 2h प्लस का कोस 2h हो गया। लिमिट h टेंस टू जीरो 1 माइनस कोस 2h अपॉन 2h स्क्वायर। अब फिर से देखिए हम इसी स्टेप पर पहुंच गए, हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करके हम 1 की वैल्यू को हटा देंगे। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2h स्क्वायर। चलिए लिमिट h टेंस टू जीरो 1 माइनस 1 प्लस ओपन द ब्रैकेट 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2h स्क्वायर। देखो 1 से 1 कैंसिल। लिमिट h टेंस टू जीरो 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2h स्क्वायर। देखो 2 से 2 कैंसिल। लिमिट h टेंस टू जीरो, तो ये हो गया साइन h अपॉन h का होल स्क्वायर। फिर से वही कि लिमिट h टेंस टू जीरो साइन h अपॉन h हमारा 1 के बराबर होगा, तो ये मेरा 1 के बराबर है। हम लिख दें फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो पर खुद। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई थी हमारी 1, राइट हैंड लिमिट कितनी है 1 और जीरो पर k, तो k की वैल्यू आ गई हमारी 1 एंड k द वैल्यू ऑफ k इज 1। दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए कम टू द नेक्स्ट बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन। देखिए सेम क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन आपको करना है, मैं नहीं करूंगा। इफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये फंक्शन x इज इक्वल टू जीरो का कंटिन्यूअस फंक्शन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सेम क्वेश्चन है, 1 माइनस पहले कोस 2x था और इस बार कोस 4x है। एक बार इसे हम
फिर से चेक कर लेते हैं क्या एक्चुअल में द वैल्यू इज द सेम और नॉट। यस, पहले 2x था, इस बार 4x है। बस लगेगा हाफ एंगल फॉर्मूला ही इसमें 1 माइनस कोस 4x अपॉन 8x स्क्वायर, कब व्हेन x डज नॉट इक्वल टू 0, और k होगा व्हेन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें k की वैल्यू बतानी है जब फंक्शन कंटिन्यूअस x इज इक्वल टू 0 पर, इसका x k की वैल्यू निकल कर आएगी 1, ये इसका आंसर होगा। तो आप इसको सोल्व करना, अगर नहीं आता है देन कमेंट मी, देन आई विल सोल्व द क्वेश्चन, आई विल गिव द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, बट यू हैव टू सोल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट। Now we have another very important question, given that fx is equal to 1 minus cos 4x upon x square, कब when x is lesser than 0, और इसकी वैल्यू a होगी कब when x is equal to 0, और फंक्शन की वैल्यू अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट एक्स, यानी अंडर रूट एक्स इस अंडर रूट के अंदर ही है माइनस 4। ये बच्चे मेजर मिस्टेक करते हैं, इस अंडर रूट को केवल 16 के ऊपर ले लेते हैं और फिर उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। -4 कब व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। क्या कहता है, इफ fx इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, यानी अगर हमारा फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन x इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। चलिए तो जल्दी से करते हैं हम इसे। देखिए पहली बात तो f एट x इज इक्वल टू 0, f 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, देखो a, ये हमारा पहले ही फंक्शन आ गया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले फिर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए हम कहेंगे फॉर अ कंटीन्यूअस फंक्शन, फॉर अ continuous function, for a continuous function left hand limit of fx is equal to right hand limit of fx is equal to f0 पर खुद, ये तीनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो f0 पर तो हमने निकाल दिया। अब आइए राइट हैंड लिमिट, पहले राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पर चेक करें, 0 प्लस fx। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 प्लस h, 0 में कुछ भी ऐड करोगे 0 से ग्रेटर होगा, और अगर 0 से ग्रेटर यू हैव टू टेक दिस फंक्शन। ठीक है, चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 में कुछ भी ऐड करेंगे 0 से बड़ा होगा, अंडर रूट 0 प्लस h अपॉन अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट 0 प्लस h और माइनस का 4। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, अंडर रूट h, 0 प्लस h अंडर रूट h हो गया, अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट h माइनस का 4। अब देखिए हम यहाँ पर आ गए, तो जब भी अंडर रूट होता है डिनोमिनेटर में, बच्चों ध्यान रखना अंडर रूट है और प्लस माइनस है तो हमेशा रैशनलाइज कीजिए, इरेशनल नंबर को रैशनल में कन्वर्ट कीजिए, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0, अंडर रूट h अपॉन अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट h माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट h प्लस 4, ये होगा अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट h प्लस 4। तो मैंने इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0, अंडर रूट h, इस जगह अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट h प्लस 4। देखिए ये हो गया a, ये b, ये a, ये b, a माइनस b, a प्लस b, तो क्या बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, अंडर रूट h अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट h प्लस 4। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 16 प्लस अंडर रूट h, 4 4 जा 16, तो देखिए 16 से 16 कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0, अंडर रूट h, क्या बचा अंदर 16 प्लस अंडर रूट h प्लस 4, नीचे क्या बचा अंडर रूट h। देखिए अंडर रूट h से अंडर रूट h कैंसिल, बाकी मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाइंग लिमिट अप्लाई कर दें, अंडर रूट 16 प्लस 0 प्लस 4, अंडर रूट 16 4 होता है, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो ध्यान से कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो राइट हैंड लिमिट मेरी 8 आ रही है और 0 पर a आ रहा, तो a की वैल्यू 8 आई है, तो इसका मतलब मेरा जब मैं इसे लेफ्ट हैंड लिमिट को सोल्व करूंगा ये भी 8 के इक्वल आना चाहिए। चलिए
अब भाई लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि स्पेस कम है, तो हम लिख लेते हैं लिमिट x टेंस टू किस पर 0 पर है, 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0। अगर 0 में से कुछ ही माइनस करेंगे 0 से स्मॉल होगा, वी हैव टू टेक दिस फंक्शन 1 माइनस कोस 4 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h का होल स्क्वायर। दिस इज लिमिट h टेंस टू 0। कोस माइनस थीटा प्लस का कोस थीटा होता है, इसलिए डायरेक्ट लिखूंगा बच्चों कोस 4h और माइनस h का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होता है। क्या फिर से 1 हटाने का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 2h अपॉन h स्क्वायर। देखो 1 से 1 कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर ये जगह 2h अपॉन h स्क्वायर। तो ध्यान से देखो यहाँ पर h स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर 2h है, तो इसका मतलब क्या, मुझे 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 2 जा 8 बना, इसे तो मैंने कर दिया बाहर। लिमिट h टेंस टू 0 तो क्या हो गया साइन 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखो फिर से फॉर्मूला, लिमिट h टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1 के बराबर होता है, इट इज इक्वल टू 1। बस लिख देंगे फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एफ 0 पर, तीनों इक्वल होंगे। ये कितनी है 8, ये कितनी है 8 और 0 पर कितनी है बच्चों, 0 पर है a, तो इसका मतलब a की वैल्यू आ गई हमारी 8। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, इन्हें प्रैक्टिस कर लेना बच्चों, ठीक है। आपके यूटी या हाफिली वगैरह में भी आएंगे बोर्ड के साथ साथ। चलिए कम टू द नेक्स्ट।